एक बार एक छात्र ने अपने टीचर से पूछा, सर, कल रात जब मैं मेडिटेशन करने बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूं। हवा फेस पर लग रही थी, साउंड सिस्टम फुल वॉल्यूम पर था और सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि मैं भूल ही गया कि मैं ध्यान में बैठा हूं। टीचर मुस्कुराए। हम सबको कभी कभी मेडिटेशन करते हुए ऐसा लगता है। कोई अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है, कोई ड्रीम हाउस में रह रहा होता है, किसी को स्पेस से आती ब्राइट लाइट्स दिखती है और फिर हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन यही तो माइंड का गेम है। अगर तुम किसी चीज को महसूस कर रहे हो तो तुम ध्यान में नहीं हो, क्योंकि असली ध्यान वो नहीं जहां तुम कुछ देखो, बल्कि वो है जहां देखने वाला ही मिट जाता है, जहां कोई अनुभव नहीं बचता, सिर्फ साक्षी भाव रह जाता है। स्वागत है आपका अनंत मैं द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में, जहां हर इल्यूजन मिटता है और जो बचता है वो सिर्फ तुम हो। टीचर ने आगे कहा, देखो, जो कुछ तुम मेडिटेशन में देख रहे हो वो सब तुम्हारे माइंड की परतों में जमा विजुअल्स हैं। कभी इच्छाएं रूप लेती हैं, कभी डर। कभी तुम उस चीज को देख लेते हो जो तुम चाहते हो, कभी वो चीज जो तुम नहीं चाहते। लेकिन जो भी तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ प्रोजेक्शन है, माइंड का मूवी स्क्रीन। ध्यान तब शुरू होता है जब तुम मूवी देखना बंद करके खुद को देखने लगते हो। छात्र थोड़ा उलझा। सर, अगर ऐसा है तो फिर मैनिफेस्टेशन क्या है? वो तो कहता है जो चाहो वही सोचो, वही अट्रैक्ट करो, लेकिन आप तो कह रहे हैं कुछ महसूस ही मत करो। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में बैठकर कुछ इमेजिन करने का खेल नहीं है। मैनिफेस्टेशन है तुम्हारे अंतर मन की वाइब्रेशन, तुम्हारे अनंतमय की अनुमति। तुम जो कुछ सच में पूरे अस्तित्व से चाहते हो वो तुम्हारे एनर्जी फील्ड में गूंजने लगता है, और जब तुम्हारा हर विचार, हर भावना उसी दिशा में बहती है तो वो चीज तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। मेडिटेशन तुम्हें तुम्हारे अनंत से मिलवाता है और मैनिफेस्टेशन तुम्हारे अनंत की शक्ति को जीवन में उतारता है। एक तुम्हें खाली करता है, दूसरा तुम्हें भरता है। दोनों साथ हैं, दोनों पवित्र हैं। लेकिन याद रखना, ध्यान का अर्थ है किसी भी थॉट, इमेज या फीलिंग से जुड़ना नहीं। जब तुम बैठो, कुछ अच्छा लगे तो बस होने दो, कुछ डर लगे तो उसे भी बस होने दो, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों माइंड के दो चेहरे हैं। तुम बस साक्षी बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, बस तुम मत बनो। और फिर उन्होंने कहा, बस शांत मैं में बैठे रहते हो, यानी उस जगह पर जहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, जहां तुम न कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, न कुछ खोने से डर रहे हो, जहां न मन का शोर है, न शरीर की बेचैनी, बस एक स्थिरता है, एक मौन जो बोलता नहीं पर सब कह देता है। वही मेडिटेशन अपनी परिभाषा खो देता है, क्योंकि अब तुम मेडिटेट नहीं कर रहे, तुम खुद मेडिटेशन बन चुके हो। वो शांत में जहां कोई तुम नहीं बचता, बस एक उपस्थिति रह जाती है, एक साक्षी जो सबको देख रहा है, विचारों को आते जाते, भावनाओं को उठते मिटते, दुनिया को घटते बढ़ते देख रहा है, पर किसी चीज को पकड़ नहीं रहा। वहीं तुम अपने अनंतमय द इन्फिनिट आई से मिलते हो, जहां मैं और वो में कोई फर्क नहीं रह जाता, जहां हर प्रश्न अपने आप विलीन हो जाता है और सिर्फ एक उत्तर बचता है, मौन। वो मौन जो सबका स्रोत है, जो सबके भीतर है, जो कभी बदलता नहीं। और जब तुम उस मौन को छू लेते हो तब समझ आता है कि सच्चा ध्यान किसी आसन या नियम से नहीं, बल्कि उस शांतमय में विलीन हो जाने से होता है। क्या तुमने कभी उस मौन को सच में महसूस किया है, जहां कुछ भी नहीं पर सब कुछ है? कमेंट्स में बताओ उस अनुभव का रंग कैसा था, और अगर तुम्हारे मन में कोई सुझाव या सवाल हो तो जरूर साझा करो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम जुड़े रहो इस यात्रा से। अनंत मैं द इन्फिनिट आई के साथ जुड़े रहिए इस सफर में।